हमारा पैसों पर समझौता नहीं है किसान का। अगर सरकार पैसों पर समझौता करना चाहती है तो अपना अकाउंट नंबर बता दें। जो पैसे दिए हैं वो पैसे हम उसके सरकार को वापसी दे देंगे। हमारा समझौता इतना था कि इनका दाह संस्कार हो जाए। हम बॉडी पे कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हमारा है। तो जो मंत्री हैं बगैर उसके इस तरह के बयानबाजी ना करें कि समझौता हो गया और पैसे पर समझौता हो गया। हमारा समझौता है भारत सरकार का जो होम मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, जिसने कर्मकांड करवाया है। गलत तरीके की बयानबाजी वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी। एक ये फैसला हुआ है, अधिकारी वहां पे थे, सब लोग वहां पे मौजूद हैं। फैसले में ये भी है कि 1 हफ्ते में गिरफ्तारी होगी, नहीं तो हम पूरा कैड़ा निर्णय पूरे देश भर के लिए सख्त निर्णय हम लेंगे। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ये जो 4 दिन का पूरा प्रकरण लखीमपुर खीरी का जो ये हुआ है, पीछे हटो फिर आप। ये जो घटना यहाँ पे हुई है उसमें आज लास्ट को अंतिम संस्कार करवाया और दोबारा पीएम हुआ एक बॉडी का। उसकी क्या रिपोर्ट आई होगी वो पूर्ण रूप से अभी बंद है और अधिकारी के पास में होगी। लेकिन जो भी समझौते हुए उसमें फिर मंत्री का एक बयान आया कि हमारा और किसानों का समझौता हो गया। किसका बयान आया? किसी मिनिस्टर का बयान आया। वो शायद आपके पास में आ जाएगा, अभी आज नहीं होगा तो आ जाएगा कि हमारा किसानों का समझौता हो गया। ने प्रेस की, उन्होंने कहा। हाँ, किसने भी कहा है। हमारा पैसों पर समझौता नहीं है किसान का। अगर सरकार पैसों पर समझौता करना चाहती है तो अपना अकाउंट नंबर बता दें। जो पैसे दिए हैं वो पैसे हम उसके सरकार को वापसी दे देंगे। हमारा समझौता इतना था कि इनका दाह संस्कार हो जाए। हम बॉडी पे कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हमारा है, क्योंकि उसमें बहुत सी सिचुएशन आती है। अधिकारियों ने और जो हमारे किसान संगठन के लोग थे उन्होंने, जो परिवार के लोग थे, उन सब लोगों की सहमति से जो भी निर्णय हुआ सबकी सहमति से निर्णय हुआ। करीब 10,000 से ज्यादा लोग वहां पे परसों भी मौजूद थे, 2 दिन पहले। और हालात क्या थे उसको देखते हुए ये हुआ, सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। तो जो मंत्री हैं बगैर उसके इस तरह के बयानबाजी ना करें कि समझौता हो गया और पैसे पर समझौता हो गया। हमारा समझौता है भारत सरकार का जो होम मिनिस्टर है वो इस्तीफा दे, जिसने कर्मकांड करवाया है। हमारा समझौता है कि उसका लड़का जो टन्नी है उसका लड़का गिरफ्तार हो, और इसमें 1 हफ्ते का टाइम है। पुलिस प्रशासन ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। जिस दिन यहाँ पे भोग रस्म पकड़ी होगी, जो भोग होता है वो होगा, उस दिन हम कैड़ा निर्णय यहाँ पे लेंगे। गलत तरीके की बयानबाजी वो कतई बर्दाश्त नहीं होगी।
एक ये फैसला हुआ है, अधिकारी वहां पे थे, सब लोग वहां पे मौजूद हैं। फैसले में ये भी है कि 1 हफ्ते में गिरफ्तारी होगी, नहीं तो हम पूरा कैडा निर्णय पूरे देश भर के लिए सख्त निर्णय हम लेंगे। ये हमारा फैसला है। उस कड़े निर्णय में क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते क्या बता दी कड़े निर्णय में क्या लेना है? संयुक्त मोर्चा आएगा, सब लोग यहाँ पे आएंगे और जब यहाँ भोग होगा और उनका भी चारों लोगों का एक ही जगह वो रखा जाएगा, अंतिम अरदास? अंतिम जो अरदास होगी वो एक ही जगह होगी चारों की। अब अपने घर पे जो रस्म वो उनको प्रोग्राम करना है वो कर लेंगे, और जो अंतिम अरदास होगी वो यहाँ की जो कमेटी है वो तय कर रहेगी कि किस जगह उसका प्रोग्राम रखा जाएगा, कौन सी डेट होगी। सरकार को उस तक का ही टाइम है। यह आंदोलन यहाँ से आंदोलन स्थगित नहीं करा, सिर्फ उनकी जो अंतिम संस्कार था वो हो जाए, वो हो गया। आज से पुलिस प्रशासन अपने काम पर लग जाए। हमको अंतिम अरदास तक हमको रिजल्ट चाहिए। क्या तब तक आप यहाँ रुकेंगे? नहीं, हम आज चले जाएंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम उसी दिन यहाँ पाएंगे। आपने बोला किसकी में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गृह मंत्री, अरे क्यों नहीं गृह मंत्री, अगर अभी मुकदमा तो नहीं हुआ गृह मंत्री पर? नहीं, उसमें 120 बी में है, 120 बी में मुकदमा है। छेड़खानी कुछ नहीं होगी, जो हमने दिया है और जो उन्होंने हमको दे दी कॉपी, उसमें कोई छेड़खानी ना करें। वो सब मीडिया को उसको यहाँ से नेट नहीं चल रहे, नहीं तो सब मीडिया को उसको वो दे दिया हमने। यहाँ पे भी हमको टिकैत जी, एक सवाल आपसे है, बताओ जी। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हाँ जी, 8 लोग मारे गए, हाँ जी, उस एरिया को न तो बंद किया गया पुलिस द्वारा, न वहाँ फोरेंसिक टीम गई, न वहाँ के सबूत लिए गए, न वहाँ की मिट्टी ली गई, तो इतनी बड़ी जो असावधानी हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई इसके बारे में तो बताएगी सरकार, हमें नहीं, इसके उसमें सरकार बताएगी, अधिकारी बताएंगे। अच्छा, दूसरा बड़ी चर्चा थी आप लोगों की कि किसी के गोली लगी है, हाँ जी, पीएम में गनशॉट इंजरी नहीं आई है, तो आप इस बारे में गोली बताएगी, जो उसकी रिपोर्ट है वो बताएगी। गोली वहां पर चलती हुई सबने गोली देखी, और आप वीडियो देखोगे तो उसमें भी गोलियों की आवाज है। वो डॉक्टरों की टीम ने करा होगा, लगी नहीं होगी, वो उसकी जो टीम है वो बताएगी। हम पूर्ण रूप से उन पे जो डॉक्टर है उस पर पूरा विश्वास है। 5 लोगों की वहां पे डेथ हुई जो किसान थे। हम पंचू के घर गए, पंचू को पूर्ण रूप से मुआवजा मिले, उनको नौकरियां मिले, उनकी जो जांच है वो हो और इनकी गिरफ्तारी हो, किसी दूसरे आदमी की रिपोर्ट दर्ज ना हो, ये भी उसमें है। क्योंकि बदमाश थे, खूंखार वाले बदमाश थे जो आदमखोर हो जाते थे, वो दूसरे लोग भी थे आदमखोर, जिसको शायद सर रिपोर्ट दर्ज हो गई है शायद उधर से भी। हमारा पूर्ण रूप से उस पर ऐतराज है सरकार का। उस दिन ये बात हुई थी कि रिपोर्ट दर्ज और की नहीं होगी। सर 4 लोगों को यानी जो अनुदान मिला है, पांचवा जो वो किसान है जो कश्यप था और पत्रकार भी है, उसको पत्रकार कहते हैं लेकिन वो किसान था। वो एक अपना दूसरा व्यवसाय करता था, किसान है वो, और उसकी भी डेथ गाड़ी की टक्कर लगने से, उसके नीचे गिरने से उसकी डेथ हुई है। टिकैत साहब एक सवाल चाहिए। हाँ बताओ। जैसे कि बताया जा रहा है कि आतंकवादियों का हमारे जैसे खालिस्तानी आतंकवादी के नारे लगाए गए, हाँ, मीडिया में आ रहा है, इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो प्रक्रिया होगी क्या है, वहाँ पे कोई नारे इस तरह के नहीं लगे, ना वहाँ पे किसी की दूसरे की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, उसका कोई सवाल ही नहीं है। वहाँ पे जो घटनाक्रम हुआ, 3 गाड़ियों से वहाँ पे उनको कुचलने का काम करा गया। वहाँ नारे किसके लग रहे थे? वहाँ तो किसी के लोग बचाने का अपना रास्ता नहीं था। वीडियो में दिखा रहे हैं 3 मार के आती है, आतंकवादी है, उपद्रवी है, खालिस्तान के किसी बच्चे की वो शर्ट है, ठीक है जी, वो चलो बच्चे की एक टी शर्ट है, उस टी शर्ट पे किसी का फोटो है, तो फोटो भिजवा वाले का। कुछ लोग उसको संत मानते हैं और सरकार की नजरों में उसको आतंकवादी मानते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।